नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बीजेपी के रणनीतिकार और गृह मंत्री अमित शाह से सत्ता का मूल मंत्र लेकर लौटे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के हुंकार से एक बात तो साफ हो गई है कि अपराधियों की खैर नहीं। वैसे भी जब बीजेपी विपक्ष में थी तो ध्वस्त कानून व्यवस्था के साथ बालू और शराब माफियों के आतंक के मुद्दे सदन से सड़क तक उठते रहे थे। अब सत्ता की डोर थामते बीजेपी ने जनता से किए वादे को पूरा करने की राह तलाशनी शुरू कर दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने माफियों पर कार्रवाई के संकेत देते हुए साफ तौर से कहा है कि सबका इलाज होगा। बालू माफिया, शराब माफिया से जुड़े एक एक व्यक्ति की जांच होगी। पुलिस अब माफियाओं के हमले का शिकार नहीं होगी। इतनी सख्त व्यवस्था की जाएगी कि या तो माफिया पलायन करेंगे या फिर सरेंडर करना होगा। यह सरकार बिहार की जनता को लूट रहे ठेकेदारों और माफियाओं से मुक्ति दिलाएगी। दरअसल बीजेपी 2020 के चुनाव के दौरान राज्य की जनता से जो कमिटमेंट किया था उसी की यह सरकार पूरा करेगी। रोजगार के साथ साथ बिहार में कानून का राज स्थापित होगा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी की सरकार गिराने की धमकी पर कहा कि वे पहले अपने गठबंधन को बिखरने से रोके। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस को हाल यह हो गया है कि वह बिहार के कांग्रेस विधायकों को दिल्ली बुला लिया है। हद तो यह है कि बिहार में पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनने के बाद भी कांग्रेस में लोग डरे हुए हैं। हकीकत यह है कि उन्हें अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। वे अपने विधायकों को बंधुआ मजदूर समझते हैं। वे विधायकों का अपमान करते हैं। कांग्रेस को इस सोच से मुक्त होना चाहिए कि विधायक एक बंधुआ मजदूर नहीं है। विधायक जनता का फैसला लाते हैं और उन्हें अपना निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होना चाहिए। बहुत सारे सवालों के बीच एक सवाल यह भी है कि आखिर बिहार में योगी मॉडल क्यों होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार का राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक चेहरा काफी समान है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से संपूर्ण विपक्ष के विरुद्ध बीजेपी को लगभग शीर्ष पर पहुंचाया, उसका असर बिहार में भी पड़ा। और सबसे ज्यादा अगर योगी आदित्यनाथ की चर्चा हुई तो वह था अपराधियों पर नकेल कसे जाना और सनातन धर्म के साथ खुलकर खड़ा रहना। राजनीति की स्पष्ट धारणा ने बिहार बीजेपी को भी प्रभावित किया है। बीजेपी की ओर से कराए गए अंदरूनी सर्वे में भी ये बात सामने आई है कि बिहार की जनता अपराध और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। बिहार की जनता पार्टियों में ये तस्वीर देखना चाहती है कि वह तमाम माफियाओं के विरुद्ध कैसे खड़ी होती है। इसके साथ ही राम मंदिर का निर्माण की जरूरत पर भी बहुसंख्यक जनता की हाँ मिली है। इसीलिए बीजेपी अपना चेहरा लोकसभा चुनाव के समय इस फलक पर परोसना भी चाहती है। इसीलिए बीजेपी पहले अपनी वाणी से कानून व्यवस्था के सुधरे हालात को लेकर जनता को संतुष्ट करना चाहती है और फिर एनडीए सरकार की कार्रवाई से भी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।